जय हिंद साथियों। जिस तरीके से आज देश में व्यवस्था बन रही है, सैन्य व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से अग्निपथ आया है, ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो ये स्कीम लेकर, जो योजना लेकर ये देश में उतर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और वास्तविक रूप से इसके कितने पक्ष हो सकते हैं जो हितकर हो सकते हैं या लाभदायक हो सकते हैं। सही मायने में अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ किया, उसी तरीके से फिर से ये छात्रों के साथ कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी दुर्दशा है देश के लिए, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ होती है, या एक मतलब दार्शनिक जहाँ तक समझ पाते हैं, या एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जहाँ तक समझ पाता है, यही तो होता है ना कि किसी देश का जो आधारभूत है, संरचना है, या किसी देश की जो व्यवस्था है वो तीन व्यवस्था पर लगभग आश्रित होती है, जिसमें पहला कृषि व्यवस्था, दूसरा आपका सैन्य व्यवस्था और तीसरा शैक्षिक व्यवस्था या एजुकेशन सिस्टम। कृषि व्यवस्था का हाल तो हमने देख लिया है कि किस तरीके से इन लोगों ने कृषि बिल कानून लाया और कितनी समस्या हुई। अंततः किसान अपने विचारों पर डटे रहे और सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा और माफ़ी मांगा कि हमसे कुछ गलती हुई, हमको नियम बनाने में या हम समझा ना पाए। वजह जो भी रहा हो, बात जो भी रहा हो, अगर जनता के हित में नहीं था और जनता उसको समझ नहीं पा रही है तो इसका मतलब कि एक तरीके से सारी योजनाएं फ्लॉप हैं। अगर दूसरे संदर्भों में मैं बात करूं तो ठीक उसी तरीके से मैं देख पा रहा हूं या समझ पा रहे हैं आप लोग कि जो अभी हाल में ये जो अग्निपथ योजना लाई गई है, जिसमें जो भारत के वह नौजवान जिस पे पूरे भारत का सम्मान, पूरे भारत की सुरक्षा टिकी होती है, उन लोगों का कैरियर मात्र 4 साल का, 3.5 साल रहेगा और 6 महीना ट्रेनिंग पीरियड का। उसके बाद से उनके जीवन का क्या आधार होगा? क्योंकि आप जब देखिए, जैसे IAS है, PCS है, चाहे कोई भी अन्य वैकेंसीज है, उसमें एक बार तैयारी करते हैं और जब एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो जीवन भर चलता है। मतलब जब भी उसकी सीमा बनाई गई वहाँ तक चलता है। ये कौन सी सीमा बना दी गई? इतना सूक्ष्म काल, इतना छोटा सा लघु काल बना के छोड़ दिया गया है कि जिससे बच्चों, अब बताइए वो बच्चा जो धूप में, बरसात में अपने आंख का पानी सुखवा देता है दौड़ते दौड़ते, इस तरीके से ज़मीन पे रेखाएं बना देता है, ज़मीन को एक तरीके से खोद देता है दौड़ते दौड़ते। और उन बच्चों को जो पसीने को नहीं समझते हैं, आंख खोल के, आंख बंद करके देश की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, अपनी जवानी को कुर्बान करना चाहते हैं देश के लिए। और ऐसे बच्चों का कैरियर, जीवन मात्र इस तरीके से सिमटना चाहती है व्यवस्था कि जैसे लग रहा है कि कोई एक उपकार कर रही है। आप सारे जो व्यवस्थाएं हैं उसमें ऐसा कर दीजिए। हो सकता है कुछ उम्र कम कर सकते थे, कुछ जो सीमा थी कम कर सकते थे, लेकिन इतना कम कर देंगे ये अपेक्षा भी नहीं हो सकती है। आप IAS की सीमा को कम कर दीजिए, आप PCS की सीमा को कम कर दीजिए, एक मंत्री का कार्यकाल कम कर दीजिए, मंत्री के पेंशन से लेकर सारी व्यवस्थाएं रद्द कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में जो एक तरीके से सेंसिटिविटी है इस देश को लेकर, वो मर चुकी है। किसानों के साथ भी वही था और इसमें गलती आपकी है भी नहीं, क्योंकि ये जो देश है भारत, ये भारत देश में सबसे ज़्यादा लोग धर्म को लेकर चलते हैं और जो धार्मिक लोग बनते जा रहे हैं ना, और एक विशेष धर्म के प्रति झुकाव होकर जो अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को ख़त्म कर रहे हैं। और कुछ लोग तो राशन के लिए 5 किलो राशन, 10 किलो राशन के लिए अपने बच्चों का पूरा जीवन ही बर्बाद करती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार योजना लाई है, अब झेलना ही आपको है। लेकिन एक बात समझना है कि ये योजना कितना सफल होगी, उन बच्चों का कैरियर आगे क्या होगा, फ्यूचर उनका क्या होगा। ऐसा अगर सरकार करती है तो इसको कई सिस्टम में बदलाव करने पड़ेंगे और हम लोगों की समझ में तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो कितना कारगर होगी। और उन बच्चों की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ तो कोई भी नहीं कर सकता है। इनके पास रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल 40,000 30,000 वैकेंसी निकालेंगे, इतने % लोग एग्जाम देंगे, इतने % लोग होंगे, इतने % लोगों को रखेंगे, 25% लोगों को रखेंगे। क्या आधार बना के? जो नहीं होंगे उनका क्या आधार होगा? फ्लॉप कर दिए जाएंगे किसी बैंक में चपरासी पे। किसी देश की सेवा करने वाले वो लोग अब पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेंगे। आप एक मंत्री की सुविधाओं को खत्म कर दीजिए, मंत्री के बच्चों को 4 साल के लिए सेना में भेजिए,
और तब देखिए मज़ा क्या है। आज उन बच्चे का जीवन जो एक तरीके से सैन्य व्यवस्था के रूप में अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, कई लाखों करोड़ों बच्चों का आपने उम्मीद तोड़ा है। और मुझे लगता है कि भारत की इससे बड़ी दुर्दशा नहीं हो सकती है। भारत विश्व लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या लकीरें खींच रहा है, विकास की क्या एक तरीके से दरमिया बना रहा है, इसको कोई जानता है कि नहीं जानता, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो आंतरिक कला हो रही है, भारत को विश्व लेवल पे कुछ भी कह दिया जाए, कुछ भी एक स्कीम बना दीजिए, कुछ भी एक गोदी मीडिया बना दे, चाहे खरीद ले हम, कुछ भी डिजाइनिंग करके पेश करें, लेकिन जो ये गृह युद्ध की तरह लोग मर रहे हैं, बच्चे फांसी लगा रहे हैं, इतनी बड़ी मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? सेना, आर्मी की सेना को नाम बदलकर अग्निपथ रख दिए। इस नाम बदलने का इतना ही शौक है तो अब भारत का भी नाम बदल दीजिए आप, क्योंकि नाम बदलने का तो आप लोग प्रोपेगेंडा ले चुके हैं। सबको लगता है कि नाम में ही सब कुछ है, तो नाम में सब कुछ है तो बदलो इंडिया का भी नाम। इंडिया इंग्लिश शब्द है, कह दो कि अंग्रेजी शब्द नहीं रखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान तो हिंदू वालों का है, हिंदुस्तान तो हिंदी भाषाई का है। जहां काम करना है वास्तविक रूप से आप वहां काम कर नहीं रहे हैं, मुख्य बात को आप भटका रहे हैं, और इस तरीके से आपके पास रोजगार देने का कोई व्यवस्था नहीं है। 4 साल आप देंगे एक तरीके से नौकरी के लिए, और जो बच्चे आज 4 साल से वैकेंसी के कारण जो एक तरीके से ओवर एज हो चुके हैं, उनको आप क्या कहेंगे? ऐसी बहुत सी वैकेंसीज आप निकाले नहीं है, जो बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर हम लोग के पास आते हैं और कहते हैं कि सर अब हम लोग के पास करें तो क्या करें। घर की जिम्मेदारियां अलग हैं, शादी विवाह होना अलग बाकी है, हो रहा है तय, कुछ हुए नहीं सक्सेस। पढ़ाई का अपने जीवन को बदलने के लिए पढ़ाई एक माध्यम बनाया था, उस पढ़ाई को आधार बनाने के बाद हमें समझ में आया कि सरकार इतनी नीतिगत नहीं है कि हमारे लिए कोई योजना लाए, कोई एक तरीके से वैकेंसी रिलीज करे। मिला जुला के एक तरीके से आपका एक वोट किसी देश को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। भारत की परिस्थिति तो मुझे इसी ख्याल से लगती है कि जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त होता जा रहा है, ये संकेत दे रहा है कि भारत की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम समाप्त हो जाएगी और भारत को विश्व गुरु यही लोग कहेंगे और यही लोग बनाएंगे, बाकी कोई और नहीं बना सकता, क्योंकि नए भारत की इबारत यही लोग रचेंगे। और खुश रहिए आप भी, क्योंकि आपने तो 5 किलो और 10 किलो पर देश बेचा है, आपसे जैसा अपने बच्चों का भविष्य बेचा है। आपको तो बस ये भी नहीं पता है कि देश क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। एक मीठे बोल, बहकावे, कुछ बड़े लोगों की बातें सुन सुन के आपने अपने इरादे, सोच सब कुछ बदल दिया। अगर आप झेलने के लिए तैयार हैं तो फिर तकलीफ नहीं होना चाहिए, और बदलने के लिए तैयार हैं तो फिर आप जानते ही हैं क्या करना होगा, क्योंकि देश को बदलने के लिए युवा अगर आगे नहीं आए तो फिर इस देश को कभी नहीं कोई बदल सकता है। टीचर्स नहीं आए, एजुकेशन सिस्टम, कृषि व्यवस्था ना आ गया है तो फिर इस देश को कोई नहीं बदल सकता। ये पॉलिटिकल लोग सिर्फ पॉलिटिकल गेम खेलते हैं और इनको तो बस पैसा चाहिए। अपने बच्चों को ऐसे ऐसे जगह कुबेर के खजाने के पास बैठा देंगे, उसका मालिक बना देंगे। इनके अंदर से सेंसिटिविटी मर गई है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मत समझिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने लिए भी ना समझदार हो। और जब तक आप लोग जो ये जानने वाले हैं और समझने वाले हैं लोग कहें, ये लोग अगर कहेंगे कि चलता है का चश्मा पहने रहेंगे, इस देश का यही हाल होगा। चलिए मिलते हैं।